किसान मित्र, आज हम जानेंगे गेहूं में दूसरा पानी लगाते समय या लगाने के बाद हमें किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पानी गेहूं में हमें किस अवस्था में लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दूसरा पानी आवश्यक नहीं होता है, दूसरा पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पहला सिंचाई। ये तो आपके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि पहला सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूसरा पानी भी आपके गेहूँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दूसरा पानी हम लगाते हैं 40 से 45 दिन की अवस्था में। इस अवस्था को हम बोलते हैं कल्ले के विकास वाली अवस्था। इस समय आपके पौधे में कल्ले का विकास होना स्टार्ट होता है। मतलब जो आपके कल्ले अभी बन गए हैं, उस कल्ले की विकास अगर सही से नहीं होगा तो कहाँ से अच्छी बालियाँ, कहाँ से अच्छे दाने आएंगे। तो अच्छे से कल्ले का विकास हो, इसके लिए दूसरा पानी समय से लगाना है। और दूसरा पानी लगाते समय आपको बस यही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भरे मत। मतलब पानी फुल लगाना होता है, ऐसा नहीं कि हाँ पहला पानी हल्का लगाइए तो दूसरा पानी भी हल्का लगाइए। दूसरी बार अच्छे से सिंचाई करिए, लेकिन पानी ऐसा करिए कि ज़्यादा दिन तक भरा ना रहे। लेकिन क्योंकि इस अवस्था में भी ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहने से कई बार फसलें पीली हो जाती है। तो चलिए जानते हैं, पहला दूसरा पानी तो आपने 40 से 45 दिन की अवस्था में लगाना होता है। और दूसरा पानी लगाने के बाद हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने फसल के हिसाब से यहाँ पे खाद का चयन आप कर सकते हैं। पहले तो यूरिया कंपलसरी है, हमें दूसरे पानी पे भी यूरिया डालना ही होता है। पहले और दूसरे पानी पे 40-45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना होता है। यूरिया गेहूं में हम 3 बार प्रयोग करते हैं। जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश ना की गई हो, वहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी जगह पर हम यूरिया गेहूँ में 3 बार डालते हैं। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा हमें डालना होता है पहले पानी पे, 1/3 मात्रा दूसरे पानी पे। अब 1/3 मात्रा क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं, ज़्यादातर किसान साथी डीएपी डालते हैं, तो डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, इसलिए बुआई वाली मात्रा हम आधी कर देते हैं। तो यहाँ पे 20-22 किलो हमें बुआई के समय यूरिया देना होता है। पहले पानी पे 40-45 किलो यूरिया देना होता है और दूसरे पानी पे भी 40 से 45 किलो हमें यूरिया देना होता है। ये तो यूरिया की बात होगी। यूरिया बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप किसी भी फसल में अच्छा पैदावार, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मुख्य खाद होती है उसका तो इस्तेमाल आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। यूरिया सही समय पे डालना पड़ेगा। सिंचाई के बाद यूरिया डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप सिंचाई से पहले नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, यूरिया डालते हैं मिट्टी में, तो लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है। यूरिया पानी के साथ नीचे चली जाती है, जिससे पौधे उसका अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया। अब इसके साथ आप चाहें तो मान लीजिए फसल थोड़ा सा दबी हुई है, जो आपके वैसा नहीं कि हाँ सभी कल्ले एक समान होते हैं, कुछ कल्ले छोटे होते हैं। अगर कुछ पीलापन आपको दिखता है छोटे वाले कल्लों में, अगर आपको दिखता है कि हाँ अच्छे से ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है, तो यूरिया के साथ आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। अब ये काम क्या करेगा, आपके छोटे वाले कल्ले में भी अच्छे से विकास को प्रोवाइड करेगा। आपके पौधे में कई बार क्या होता है कि मिट्टी में कुछ तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, जो पौधे नहीं ले पाते हैं, तो उन तत्वों को, उन अघुलनशील पदार्थों को आपके पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाएगा, जिससे पौधे का विकास दोबारा से अच्छे से हो पाएगा। आपके छोटे वाले कल्ले भी जब सही से विकसित होंगे तभी उसमें अच्छे से बालियाँ आएंगी। तो चलिए जानते हैं कितना इस्तेमाल करना है। यूरिया 40 से 45 किलो हो गया। साथ में ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक। यहाँ पे जो भी हम खाद की मात्रा बताएंगे या फिर बताया है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से 1 एकड़ में इतनी मात्रा डालनी है। तो 1 से 1.5 किलो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। साथ में 40 से 45 किलो यूरिया दूसरे पानी के बाद डालेंगे। बहुत ही बेस्ट लाभ मिलेगा, हरियाली, ग्रोथ, अच्छे से चमक आपके पौधे में दिखाई देगी। इसके साथ अगर आपने अभी तक पोटास न डाला हो तो पोटास की भी आप पूर्ति कुछ मात्रा में करेंगे, क्योंकि बिना पोटास के कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो 20-25 किलो पोटास आप दूसरे पानी पे भी डाल के कुछ मात्रा में पूर्ति कर सकते हैं। या फिर आप कुछ एनपीके वगैरह डाल सकते हैं, जैसे एनपीके 0050 या फिर आप एनपीके 13-045 डाल सकते हैं। या फिर आप पोटास की भी स्प्रे करके पूर्ति कर सकते हैं। पोटास जो आता है एमओपी पोटास 60% वाला, 1 किलो से 1.5 किलो मात्रा आपको स्प्रे विधि से प्रयोग कर देना। इससे भी कुछ मात्रा में पूर्ति हो जाएगी। आप चाहें तो जो भी तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं। वैसे तो बुआई के समय ही आपको पोटास देना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बुआई के समय 25 से 30 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना चाहिए। अगर आपने न डाला हो तो 0050 डाल के भी आप कुछ पोटेशियम तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। संपूर्ण मात्रा पूर्ति नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने डाला यूरिया, आपने डाला ह्यूमिक एसिड। अगर आपने पोटास ना डाला हो तो ही पोटास डालना है, अगर डाला है तो कोई बात नहीं। तो ये तो बात होगी कि हाँ दूसरे पानी पे आपको इतनी खादों का इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें आप स्प्रे विधि से भी डाल सकते हैं। अगर आपने जिंक ना डाला हो तो जिंक आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। 33% वाला जिंक आपको लेना है 700 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक आपको लेना है 1 किलो। साथ में 1 से 2 किलो यूरिया मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी मिला सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट मिलाएंगे तो पौधे में हरापन आएगा। पीलापन है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल
इस्तेमाल करिए। 1 किलो की मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया हो गया 1 से 1.5 किलो, साथ में जिंक आपको लेना है, साथ में लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। ये 3 चीज़ें आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो पौधे में हरियाली आती है, अच्छे से चमक आती है, पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, जिससे बाद में बालियों का निर्माण भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो बस दूसरे पानी के बाद यही सब करना होता है। इसके बाद जब बालियाँ निकलने वाली हों तो NPK 0/34 डाल लीजिए, साथ में बोरोन डाल लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। NPK 0/34 1 से 1.5 किलो डालिए, साथ में बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम आपको स्प्रे विधि से डालना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।